48 लॉज ऑफ पावर रॉबर्ट ग्रीन और जोस्ट एल्फस द्वारा लिखी गई एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है जो शक्ति या पावर प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की रणनीतियों पर आधारित है। ये पुस्तक इतिहास के महान दार्शनिकों, राजनेताओं, सम्राटों और रणनीतिकारों जैसे कि मकियावेली, संत जू, नेपोलियन और अन्य के अनुभवों और कहानियों से प्रेरित है। पुस्तक में 48 नियम यानी लॉज बताए गए हैं जो शक्ति के खेल को समझने और उसमें सफल होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये पुस्तक न केवल नेताओं, व्यापारियों या राजनेताओं के लिए उपयोगी है, बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी है जो अपने जीवन में प्रभाव और नियंत्रण बढ़ाना चाहते हैं। नीचे मैं 48 लॉज ऑफ पावर के सभी नियमों का आसान हिंदी में सारांश दे रहा हूँ। प्रत्येक नियम को समझाने के लिए मैं सरल भाषा, उदाहरण और कहानियों का उपयोग करूँगा। ये सारांश आपको पुस्तक की मूल भावना और शिक्षाओं को समझने में मदद करेगा। नियम 1, अपने मालिक से कभी ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें। सारांश, हमेशा अपने से ऊपर वाले व्यक्ति जैसे बॉस, लीडर को ये महसूस कराएं कि वे आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बुद्धिमान हैं। अगर आप उनसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करेंगे तो वे असुरक्षित महसूस करेंगे और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपका बॉस आपसे कम जानकार है। अगर आप मीटिंग में बार बार अपनी बुद्धिमानी दिखाएंगे तो बॉस को लगेगा कि आप उनकी कुर्सी के लिए खतरा हैं। इसके बजाय अपनी उपलब्धियों का श्रेय बॉस को दें, जैसे कि सर, आपके मार्गदर्शन से ये प्रोजेक्ट सफल हुआ। इतिहास से कहानी। फ्रांस के राजा लुई 14वें के दरबारी निकोलस फूकवे बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने राजा के लिए एक शानदार पार्टी आयोजित की जो इतनी भव्य थी कि राजा को जलन हुई। राजा को लगा कि फूकवे उनकी शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। नतीजा, फूकवे को जेल में डाल दिया गया। सीख, हमेशा अपने से ऊपर वाले को श्रेष्ठ दिखाएं, भले ही आप ज्यादा प्रतिभाशाली हों। नियम 2, अपने दोस्तों पर ज्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। सारांश, दोस्त अक्सर आपकी सफलता से जलन महसूस कर सकते हैं और मौका मिलने पर धोखा भी दे सकते हैं। दूसरी ओर आपके दुश्मन आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं क्योंकि वे सतर्क रहते हैं और उनकी मदद से आप अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आपका दोस्त आपके साथ बिजनेस शुरू करता है लेकिन आप ज्यादा सफल हो जाते हैं तो वह जलन के कारण आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बजाय अपने प्रतिद्वंद्वी को मौका दें कि वो आपके साथ काम करे। वह आपके प्रति वफादार रहेगा क्योंकि उसे आपकी जरूरत होगी। इतिहास से कहानी। रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने अपने दुश्मनों को अपने करीब रखा। उन्होंने अपने विरोधियों को छोटे मोटे पद देकर उनकी निगरानी की और उनकी ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। सीख, दोस्तों पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें, दुश्मनों को अपने पक्ष में लाने की कला सीखें। नियम 3, अपनी मंशा छिपाएं। सारांश, अपने असली इरादों को कभी भी दूसरों के सामने न लाएं। अगर लोग जान जाएंगे कि आप क्या चाहते हैं तो वे आपके खिलाफ रणनीति बना सकते हैं। हमेशा रहस्यमयी बने रहें। उदाहरण, अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो ये बात अपने सहकर्मियों से ना कहें। इसके बजाय ऐसा दिखाएं कि आप सिर्फ कंपनी के लिए मेहनत कर रहे हैं। इससे लोग आपके खिलाफ साजिश नहीं करेंगे। इतिहास से कहानी। मैकियावेली ने कहा था कि ये चतुर नेता हमेशा अपने असली प्लान को छुपाता है। इटली के पुनर्जनन काल में मेडिसी परिवार ने अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए हमेशा अपने इरादे गुप्त रखे। सीख, अपने लक्ष्यों को गुप्त रखें और दूसरों को भ्रमित करें। नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। सारांश, ज्यादा बोलने से आपकी कमजोरियां उजागर हो सकती हैं। कम बोलकर आप रहस्यमयी और शक्तिशाली दिखते हैं। लोग आपके शब्दों को ज्यादा महत्व देंगे। उदाहरण, अगर आप मीटिंग में हर बात पर अपनी राय देते हैं तो लोग आपकी बात को हल्के में लेंगे। लेकिन अगर आप चुनिंदा और प्रभावी शब्दों का इस्तेमाल करें तो लोग आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे। इतिहास से कहानी। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनके शब्द गहरी छाप छोड़ते थे। उनकी चुप्पी ने उन्हें और अधिक सम्मान दिलाया। सीख, कम बोलें लेकिन प्रभावशाली बोलें। नियम 5, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करें, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सारांश, आपकी प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन, आपकी शक्ति का आधार है। इसे हर कीमत पर बचाएं। अगर आपकी छवि खराब हो गई तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। उदाहरण,
अगर आप एक व्यापारी हैं और आपकी ईमानदारी की छवि है तो लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, लेकिन अगर आप धोखा देते पकड़े गए तो आपका बिजनेस खत्म हो सकता है। इतिहास से कहानी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने अपनी बुद्धिमानी और शक्ति की छवि बनाई रखी। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को कभी धूमिल नहीं होने दिया। सीख, अपनी छवि को साफ रखें और उसकी रक्षा करें। नियम 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। सारांश, शक्ति का खेल ध्यान अटेंशन का खेल है। अगर लोग आपको नोटिस नहीं करते तो आपकी शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी। हमेशा ऐसा करें कि लोग आपकी ओर देखें। उदाहरण, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको अनोखा कंटेंट बनाना होगा ताकि लोग आपके वीडियो देखें। अगर आप भीड़ में खो गए तो कोई आपको याद नहीं रखेगा। इतिहास से कहानी। फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा अपने कपड़ों, भाषण और हरकतों से ध्यान खींचते थे। इससे उनकी छवि एक महान नेता की बनी। सीख, अनोखे बने और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचें। नियम 7, दूसरों से काम करवाएं लेकिन श्रेय खुद लें। सारांश, दूसरों की मेहनत का इस्तेमाल करें लेकिन सफलता का क्रेडिट खुद लें। इससे आप शक्तिशाली और बुद्धिमान दिखेंगे। उदाहरण, अगर आपकी टीम ने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया तो उसे अपने नेतृत्व की सफलता के रूप में पेश करें, लेकिन अपनी टीम को भी प्रोत्साहित करें ताकि वे आपके लिए काम करते रहें। इतिहास से कहानी। थॉमस एडिसन ने कई आविष्कारों का श्रेय लिया जो उनकी टीम ने किए थे। इससे उनकी छवि एक महान आविष्कारक की बनी। सीख, दूसरों की प्रतिभा का उपयोग करें लेकिन अपनी छवि चमकाएं। नियम 8, दूसरों को अपनी ओर खींचें, उन्हें आपके पीछे आने दें। सारांश, लोगों को यह महसूस कराएं कि वे स्वेच्छा से आपके साथ हैं। उन्हें मजबूर करने की बजाय उन्हें आपके पीछे चलने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण, अगर आप एक लीडर हैं तो अपनी टीम को यह विश्वास दिलाएं कि आपका विजन उनके लिए भी फायदेमंद है। इससे वे खुशी खुशी आपके साथ काम करेंगे। इतिहास से कहानी। चीनी रणनीतिकार सन त्सू ने कहा कि दुश्मन को अपनी ओर खींचो और फिर हमला करो। युद्ध में उन्होंने दुश्मनों को अपने जाल में फंसाया। सीख, लोगों को प्रेरित करें ना कि जबरदस्ती करें। नियम 9, अपने काम से जीतें, बहस से नहीं। सारांश, बहस करने से आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है और लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। इसके बजाय अपने काम और परिणामों से अपनी बात साबित करें। उदाहरण, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उससे बहस करने की बजाय मेहनत करें और सफलता हासिल करें। आपकी सफलता आपका जवाब होगी। इतिहास से कहानी। गैलीलियो ने अपने वैज्ञानिक खोजों से दुनिया को दिखाया कि वे सही थे, भले ही चर्च ने उनकी बात का विरोध किया। सीख, बहस से बचें, काम से जवाब दें। नियम 10, जहरीले लोगों से बचें। सारांश, नकारात्मक, शिकायत या जहरीले लोग आपकी ऊर्जा और शक्ति को कमज़ोर कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। उदाहरण, अगर आपका कोई दोस्त हमेशा शिकायत करता है या आपकी आलोचना करता है तो उससे दूरी बनाएं। ऐसे लोग आपको नीचे खींच सकते हैं। इतिहास से कहानी। नेपोलियन ने अपने दरबार में उन लोगों को हटाया जो नकारात्मकता फैलाते थे ताकि उनका ध्यान केवल सकारात्मक रणनीतियों पर रहे। सीख, जहरीले लोगों से बचें और सकारात्मक माहौल बनाएं। नियम 11, लोगों को अपने पर निर्भर बनाएं। सारांश, अगर लोग आप पर निर्भर होंगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वे आपके बिना अधूरे हैं। उदाहरण, अगर आप एक मैनेजर हैं तो अपनी टीम को ऐसी स्किल्स सिखाएं जो केवल आप ही दे सकते हैं। इससे वे हमेशा आपकी ओर देखेंगे। इतिहास से कहानी। मेडिसी परिवार ने फ्लोरेंस में लोगों को आर्थिक मदद देकर उन्हें अपने पर निर्भर बनाया। इससे उनकी सत्ता मजबूत हुई। सीख, लोगों को अपनी ज़रूरत बनाएं। नियम 12, लोगों को लुभाने के लिए चतुराई से उपहार दें। सारांश, छोटे मोटे उपहार या एहसान देकर आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। ये उनकी वफादारी हासिल करने का आसान तरीका है। उदाहरण, अगर आप अपने सहकर्मी को जन्मदिन पर एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं तो वे आपके प्रति अच्छा महसूस करेंगे और भविष्य में आपकी मदद करेंगे। इतिहास से कहानी। फ्रांस की रानी मैरी एंटोइनेट ने अपने दरबारियों को उपहार देकर उनकी वफादारी हासिल की। सीख, छोटे छोटे एहसानों से लोगों का दिल जीतें। नियम 13, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ को ध्यान में रखें। सारांश, जब आप किसी से मदद मांगे तो ये दिखाएं कि उससे उन्हें भी फायदा होगा। लोग तभी मदद करते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा हो। उदाहरण, अगर आप अपने बॉस से छुट्टी मांगते हैं तो ये कहें कि मैं छुट्टी के बाद और ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम करूंगा। इससे बॉस को लगेगा कि ये उनके लिए भी फायदेमंद है। इतिहास से कहानी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने विरोधियों से किताब उधार मांगकर उनकी दोस्ती जीती। इससे विरोधी को लगा कि फ्रैंकलिन उनकी कद्र करता है। सीख, मदद मांगते समय दूसरों के फायदे को जोड़ें।
नियम 14, किसी के साथ गहरी प्रतिबद्धता न करें। सारांश, किसी एक व्यक्ति या समूह के साथ पूरी तरह बंधन से आपकी आज़ादी कम हो सकती है। हमेशा अपने विकल्प खुले रखें। उदाहरण, अगर आप एक बिजनेस में केवल एक सप्लायर पर निर्भर हैं, तो दूसरों के साथ भी संपर्क बनाए रखें। अगर पहला धोखा देगा तो आपके पास बैकअप होगा। इतिहास से कहानी। इटली के मेडिसी परिवार ने कभी भी एक राजनैतिक गुट का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया, जिससे उनकी सत्ता हमेशा सुरक्षित रही। सीख, हमेशा अपनी आज़ादी बनाए रखें। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह नष्ट करें। सारांश, अगर आप अपने दुश्मन को छोड़ देते हैं तो वो बदला लेने की कोशिश कर सकता है। अपने विरोधियों को पूरी तरह से खत्म करें ताकि वो फिर से खतरा न बने। उदाहरण, अगर आपकी कंपनी में कोई सहकर्मी आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो उसे चतुराई से प्रोजेक्ट से हटाएं ताकि वो दोबारा नुकसान न कर सके। इतिहास से कहानी। मकियावेली ने कहा था कि एक नेता को अपने दुश्मनों को पूरी तरह से नष्ट करना चाहिए। रोम में कई सम्राटों ने अपने विरोधियों को मरवा दिया ताकि उनकी सत्ता को खतरा न हो। सीख, अपने दुश्मनों को मौका न दें। नियम 16, कमी का इस्तेमाल करें। सारांश, अगर आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे तो लोग आपकी कद्र कम करेंगे। अपने आप को कम दिखाएं ताकि लोग आपकी चाहत करें। उदाहरण, अगर आप हमेशा अपने दोस्तों के लिए उपलब्ध रहते हैं तो वे आपकी कद्र कम करेंगे। कभी कभी दूरी बनाएं ताकि वे आपकी अहमियत समझें। इतिहास से कहानी। हॉलीवुड की अभिनेत्री ग्रेटा गार्बो ने अपने आप को कम दिखाकर अपनी रहस्यमयी छवि बनाई, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी। सीख, कमी से अपनी कीमत बढ़ाएं। नियम 17, लोगों को अनिश्चितता में रखें। सारांश, अगर आप अपने अगले कदम को नहीं समझ पाते तो वे आपसे डरेंगे और आपका नियंत्रण बढ़ेगा। अपने व्यवहार को बदलते रहें। उदाहरण, अगर आप एक मैनेजर हैं तो कभी कभी अपनी टीम को सरप्राइज दें, जैसे अचानक बोनस देना या नई जिम्मेदारी। इससे वे सतर्क रहेंगे। इतिहास से कहानी। रूस के ज़ार इवान द टेरेबल ने अपने दरबारियों को हमेशा अनिश्चितता में रखते थे, जिससे कोई भी उनके खिलाफ साजिश करने की हिम्मत नहीं करता था। सीख, रहस्यमयी और अप्रत्याशित बने। नियम 18, दुनिया से अलग थलग न रहें। सारांश, अगर आप अकेले रहेंगे तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। हमेशा सामाजिक नेटवर्क बनाएं और लोगों के बीच रहें। उदाहरण, अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं तो इंडस्ट्री के लोगों से मिलें, इवेंट्स में जाएं और नेटवर्क बनाएं। इससे आपको नए मौके मिलेंगे। इतिहास से कहानी। फ्रांस के राजा लुई 14वें ने अपने दरबार को वर्साय में रखा, जहां सभी महत्वपूर्ण लोग उनके आसपास रहते थे। इससे उनकी जानकारी और नियंत्रण बना रहा। सीख, सामाजिक बने और नेटवर्किंग करें। नियम 19, अपने दुश्मन को सही से पहचानें। सारांश, गलत व्यक्ति से दुश्मनी करने से आपकी ऊर्जा बर्बाद हो सकती है। अपने असली विरोधियों को समझें और उसी के खिलाफ रणनीति बनाएं। उदाहरण, अगर आपकी कंपनी में कोई सहकर्मी आपके खिलाफ गुप्त रूप से काम कर रहा है तो पहले पक्की जानकारी लें, फिर कार्रवाई करें। इतिहास से कहानी। नेपोलियन ने अपने विरोधियों की कमजोरियों को समझा और सही समय पर हमला किया, जिससे उनकी जीत में मदद मिली। सीख, सही दुश्मन को पहचानें। नियम 20, किसी के भी साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध ना हो। सारांश, किसी एक व्यक्ति या समूह के साथ गहरी प्रतिबद्धता आपकी आज़ादी को सीमित कर सकती है। हमेशा अपने विकल्प खुले रखें। उदाहरण, अगर आप एक बिजनेस में केवल एक क्लाइंट पर निर्भर हैं तो नए क्लाइंट्स की तलाश करें ताकि आपका बिजनेस सुरक्षित रहे। इतिहास से कहानी। मेडिसी परिवार ने कभी भी किसी एक गुट का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया, जिससे उनकी सत्ता बनी रही। सीख, अपनी आज़ादी को बनाए रखें। नियम 21, मूर्ख बनने का नाटक करें। सारांश, अगर आप कमज़ोर या कमज़ोर दिखेंगे तो लोग आपसे सावधान नहीं होंगे। इससे आपको उनके खिलाफ रणनीति बनाने का मौका मिलेगा। उदाहरण, अगर आपकी मीटिंग में आप जानबूझकर कुछ गलतियां करते हैं तो लोग आपको कम आंकेंगे और आप चुपके से अपनी रणनीति लागू कर सकते हैं। इतिहास से कहानी। चीनी रणनीतिकार झुगे लियांग ने अपने दुश्मनों को यह दिखाया कि उनकी सेना कमज़ोर है, फिर अचानक हमला करके जीत हासिल की। सीख, ज़रूरत पड़ने पर कमज़ोर बनने का नाटक करें। नियम 22, आत्मसमर्पण की रणनीति अपनाएं। सारांश, अगर आप किसी शक्तिशाली से हार रहे हैं तो तुरंत आत्मसमर्पण दिखाएं। इससे आप समय हासिल कर सकते हैं और बाद में वापसी कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी डिबेट में कमज़ोर पड़ रहे हैं तो विनम्रता से सहमति जताएं और बाद में अपनी बात रखने का मौका तलाशें।
इतिहास से कहानी, हन्नीबाल ने रोमनों के सामने कई बार आत्मसमर्पण का नाटक किया, फिर सही समय पर हमला करके जीता। सीख, हार मानने का नाटक करके समय हासिल करें। नियम 23, अपनी ताकत को एक जगह जमा करें। सारांश, अपनी ऊर्जा और संसाधनों को बिखरने की बजाय एक जगह पर केंद्रित करें। इससे आप ज़्यादा प्रभावी होंगे। अगर आप कई बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले एक को सफल करें, फिर दूसरों पर ध्यान दें। इतिहास से कहानी, नेपोलियन ने अपनी सेना को एक जगह जमा करके छोटी छोटी जीत हासिल की, जो बाद में बड़ी जीत में बदली। सीख, अपनी ताकत को बिखरने ना दें। नियम 24, एक परफेक्ट दरबारी बने। सारांश, एक चतुर दरबारी बने जो अपने बॉस या शक्तिशाली लोगों को खुश रखे, उनकी तारीफ करे और उनके लिए उपयोगी हो। उदाहरण, अपने बॉस की तारीफ करें, उनकी सलाह मांगे और हमेशा उनके लिए उपयोगी बने। इससे आप उनकी नज़रों में अच्छे रहेंगे। इतिहास से कहानी, फ्रांस के राजा लुई 14वें के दरबारी उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ते थे, जिससे उनकी वफादारी बनी रही। सीख, चतुराई से लोगों का दिल जीतें। नियम 25, लोगों की भावनाओं के साथ खेलें। सारांश, लोगों की भावनाओं को समझें और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, उनकी इच्छाओं और डर को भड़काएं। उदाहरण, अगर आप एक सेल्समैन हैं तो ग्राहक को ये दिखाएं कि आपका प्रोडक्ट उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। इतिहास से कहानी, नेपोलियन ने अपनी सेना को भावनात्मक भाषण देकर उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया था। सीख, भावनाओं का इस्तेमाल करें। नियम 26, अपने हाथ साफ रखें। सारांश, गलत काम करवाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी छवि खराब न हो। उदाहरण, अगर आपकी कंपनी में कोई गलत निर्णय लेने की ज़रूरत है तो उसे किसी और के जरिए लागू करवाएं। इतिहास से कहानी, मेडिसी परिवार ने अपने विरोधियों को हटाने के लिए हमेशा बिचौलियों का इस्तेमाल किया था। सीख, अपनी छवि को साफ रखें। नियम 48, अपने लक्ष्य को हासिल करें लेकिन ज़्यादा न जाएं। सारांश, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करें लेकिन ज़्यादा लालच करने से बचें। ज़्यादा शक्ति हासिल करने की कोशिश में आप सब कुछ खो सकते हैं। उदाहरण, अगर आप एक बिजनेस में सफल हो गए हैं तो उसी में सुधार करें, हर बार नया रिस्क ना लें। इतिहास से कहानी, नेपोलियन ने रूस पर हमला करके ज़्यादा लालच किया जिससे उनकी हार हुई। सीख, अपने लक्ष्य को हासिल करें लेकिन संभल कर। निष्कर्ष, 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी पुस्तक है जो आपको शक्ति के खेल को समझने और उसमें सफल होने की रणनीतियां सिखाती है। ये नियम आपको सिखाते हैं कि कैसे चतुराई, धैर्य और रणनीति से आप अपने जीवन में प्रभाव और नियंत्रण बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन नियमों का इस्तेमाल करते समय नैतिकता का ध्यान रखें। शक्ति का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए बेहतर बनाने के लिए करें। यह सारांश आपको पुस्तक की मूल भावना को समझने का प्रयास करता है। अगर आप इसे और गहराई से समझना चाहते हैं तो पुस्तक को पढ़ें और इन नियमों को अपने जीवन में लागू करें।